चलिए तो अनुमिति निरूपणम व्यापारस्तु परामर्शः करणम व्याप्तिधीर भवेत् अनुमायाम ज्ञायमानम लिंगम तु करणम नहीं अनागतादिलिंगेन न स्याद् अनुमितिस्तदा। देखिए अनुमिति जो होती है ना उसमें कहीं पर भी तीन चीजें चाहिए। कार्य 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 किससे होता है? करण से। और इसके बीच में क्या आता है? व्यापार आता है। कोई भी कर्ता जो है ना वो अपने करण के द्वारा कार्य करता है। तो इधर जो ज्ञान है ना, ज्ञान ज्ञान का कर्ता होता है आत्मा। कौन होता है? ज्ञान का आत्मा कर्ता होता है। और इसका करण कौन होता है? तो अलग अलग होता है। अलग अलग का मतलब क्या है? कई प्रकार का ज्ञान है ना। जैसे प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष के प्रति करण क्या होगा? कदाचित् प्रत्यक्ष इंद्रिय ज्ञान के कदाचित् प्रति करण इंद्रियार्थ इंद्रियां होती सन्निकर्ष हैं। कदाचित् ज्ञानम। तर्कभाषा जिन्होंने पढ़ी है तो वो तीन तीन कर्ण बताएंगे। इंद्रिय बताएंगे, कभी इंद्रिय विषय इंद्रिय संयोग बताएंगे, कभी निर्विकल्पक ज्ञान होता है ना, ये आपने तर्क संग्रह में पढ़ा होगा। जी। निर्विकल्पक ज्ञान तो वो करण होता है कभी। तो ये प्रत्यक्ष के प्रति है। अनुमान के प्रति जब आप पहुंचेंगे करण कौन होता है? व्याप्तिधीः। व्याप्ति करणम व्याप्ति व्याप्तिधीः। व्याप्ति का धी मतलब बुद्धि माने ज्ञान। और क्या जी। होता है? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति। उपमिति उपमिति में करण क्या होता है? उपमानम सदृश्य ज्ञान। सादृश्य ज्ञान। और उसके बाद क्या आता है? शब्द। तो शब्द में करण क्या होता है? आप्त वाक्य। शाब्द पद बोध। ज्ञान। शाब्द बोध, हाँ शाब्द बोध जी जो शब्द। कार्य है उसके प्रति पद ज्ञान करण होता है। कार्य पता है ना, चार कार्य हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमिति, अनुमिति, उपमिति, शाब्द। उपमिति और शाब्द बोध। शाब्द बोध, शाब्द बोध। ठीक है। ये चार जो है कार्य हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द बोध। इनके कारण कौन कौन है? तो प्रत्यक्ष का इंद्रिय प्रत्यक्ष। है, जी। अनुमिति का व्याप्तिधि है, उपमिति का सादृश्य ज्ञान है और शाब्द बोध का करण क्या पद है? ज्ञान। पद ज्ञान है। ये तो हो गया करण। अब इसका जो व्यापार है भाई, तो सबका व्यापार भी अलग अलग है। यहाँ प्रत्यक्ष में दो प्रकार का व्यापार होता है। एक होता है लौकिक, एक होता है अलौकिक। लौकिक। व्यापार कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। और अलौकिक व्यापार 3 प्रकार का। 3 प्रकार का। 6 प्रकार का कौन कौन सा है? संयोग, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद इत्यादि। समवाय। अलौकिक जी। व्यापार कौन कौन सा है? सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। जी गुरु जी। फिर आता है क्या? दूसरा क्या था? अनुमिति। क्या है? अनुमिति। तो अनुमिति में व्यापार क्या होता है? तो ये आप ध्यान से देखिए, व्यापारस्तु परामर्शः क्या लिखा हुआ है? व्यापारस्तु परामर्शः। तो इसमें व्यापार कौन होता है? परामर्श। जो परामर्श रूपी ज्ञान है वही क्या होता है? अनुमिति में करण होता है। क्या? अरे भाई व्यापार व्यापार होता है। होता है। व्यापार। जी। क्या होता है? व्यापार। व्यापार। और अब आते हैं यहाँ पर क्या? उपमिति में। तो उपमिति में करण हो गया सादृश्य ज्ञान। और जी। उपमिति में व्यापार क्या होता है? तो अतिदेश संज्ञा वाक्यार्थ संदेश। स्मरण। क्या व्यापार होता है? अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण।
अतिदेश वाक्यार्थ की स्मृति वहां पर क्या होती है? व्यापार। क्या होती है? व्यापार। व्यापार। और जब वहां पर पहुंचेंगे कहां पर? पद ज्ञान और शाब्दबोध में, जी। तो जिसको शब्द खंड बोलते हैं, तो वहां पद ज्ञान करण होगा, शाब्दबोध वहां पर कार्य होगा, लेकिन व्यापार क्या होगा? तो पदजन्य पदार्थ स्मरण। क्या होगा? पदजन्य पदार्थ स्मरण। ये आप लोगों को क्या करना चाहिए? एक कॉपी कलम रखना चाहिए और लिख लेना चाहिए। और अगर जी। नहीं लिख सकते हैं तो अगली बार रिकॉर्डिंग देख करके और फिर लिख लेना चाहिए और याद कर लेना चाहिए। तो पदजन्य पदार्थ स्मरण क्या होगा? व्यापार। व्यापार होगा। क्योंकि ये शब्द ऐसे नहीं आते हैं, इनको क्या करना होता है? एक बार लिख करके दूसरी बार रट लेना होता है। और जब एक बार रट लेंगे तो आपको ये शब्द आराम से समझ आ जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी गुरु जी। तो पदजन्य पदार्थ स्मरण क्या होता है? व्यापार होता है। कब? शाब्दबोध कार्य होता है, पद ज्ञान करण होता है और कर्ता हमेशा आत्मा होता है। ठीक है, जी। ये कुछ बातें हमने यहाँ पर बता दी। कर्ता करण के द्वारा, करण के अंदर व्यापार रहता है और उस व्यापार से कर्ता क्या करता है? कार्य करता है। कार्य। तो हर जगह आत्मा ही कार्य करेगा और वो कार्य क्या होगा? कहीं प्रत्यक्ष, कहीं अनुमिति, कहीं उपमिति, कहीं शाब्दबोध। लेकिन प्रत्यक्ष करने के लिए इंद्रिय रूपी करण चाहिए, अनुमिति के लिए यहाँ पर व्याप्ति ज्ञान रूपी करण चाहिए, उपमिति के लिए सादृश्य ज्ञान रूपी करण चाहिए, शाब्दबोध के लिए पद ज्ञान रूपी करण चाहिए। व्यापार हर जगह अलग अलग होगा। प्रत्यक्ष करने के लिए दो प्रकार का व्यापार, लौकिक और अलौकिक। लौकिक 6 प्रकार का होता है, अलौकिक 3 प्रकार का होता है। अनुमिति के लिए व्यापारस्तु परामर्शः, व्यापार यानी परामर्श है। और इधर जब उपमिति करने चलोगे तो वहां पर व्यापार होगा अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण, और जब शाब्दबोध करने चलोगे तो व्यापार होगा पदजन्य पदार्थ स्मरण। इतनी बातें हमने आपको बताई, ये आपको लिख लेनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने लिख ली होंगी, मुझे विश्वास है। देखिए, उपमिति का हम आपको बताए नहीं थे, यहाँ पर आप उपमिति वाला देख लीजिए। जो सादृश्य का ज्ञान होता है वो उपमिति का करण। सादृश्य धीर गवादी नाम। जो गाय इत्यादि का सादृश्य धी मतलब सादृश्य का ज्ञान जो होता है वो करणम मतम करण होता है। और व्यापार किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, वाक्यार्थस्य अतिदेशस्य स्मृति व्यापारः। मतलब अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण ही क्या है? व्यापार है। वाक्यार्थस्य अतिदेशस्य स्मृति है, मतलब अतिदेश वाक्यार्थ की स्मृति। बोलना है, अतिदेश वाक्यार्थ की स्मृति ही क्या है? व्यापार है। व्यापार कहलाता है। इसको थोड़ा और सरल करना है तो उपदेश वाक्य के अर्थ के सदृश की स्मृति व्यापार है, ये इन्होंने कहा है। लेकिन आपको जो बोलना है वो मैं बता रहा हूं। अतिदेश वाक्यार्थ का स्मृति ही क्या है? व्यापार है। और उपमा का फल क्या होता है? तो गवयादि पदों की शक्ति धी, शक्ति का ज्ञान। गवयादि पदों की गवयादि पदों की शक्ति माने अर्थ का ज्ञान ही क्या है? फल है, उपमान का फल। उपमा का फल है। गवयादि पदों की शक्ति का ज्ञान, अर्थ का ज्ञान ही क्या है? उपमान का फल है। फल है। ये चीजें याद रखिएगा। शाब्द बोध में पदों का ज्ञान क्या होता है? करण होता है। और द्वार, द्वार का मतलब क्या होता है? व्यापार। द्वारो नाम व्यापार।
व्यापार व्यापारः व्यापार है, द्वार कहते हैं व्यापार को। और व्यापार क्या होता है यहाँ पर? पदार्थ धी, क्या? पदार्थधी माने पदार्थों का ज्ञान। पदार्थों का ज्ञान यानी पदजन्य पदार्थ स्मरण। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वो आप लिख लीजिएगा, पदजन्य पदार्थ स्मरण पदार्थ स्मरण। यही पदार्थ भी शब्द का मतलब समझना है। और यही क्या होता है? द्वार होता है। और फल क्या होता है यहाँ पर? शाब्द बोध शाब्द बोध। फल क्या होता है? शाब्द बोध शाब्द बोध और शक्ति का ज्ञान क्या होता है? सहकारिणी सहकारिणी सहकारी। यानी सहकारी कारण होता है। शक्ति का ज्ञान हुए बिना शाब्द बोध नहीं होता। नहीं नहीं होता। हो सकता। नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये समझ आ गया, पद ज्ञानम तु करणम, पदार्थ ज्ञानम यानी कि पदजन्य पदार्थ स्मरणम, व्यापार सहायक कारण, शाब्द बोध फल होता है और शक्ति का ज्ञान सहायक कारण होता है। ठीक है, जी ये आपको याद रखना है। लक्षणा, शक्य का संबंध ही लक्षणा होता है। लक्षणा क्या होता है? शक्य का संबंध। बस इतना बोलो, लक्षणा किसे कहते हैं? शक्य संबंध। शक्य का संबंध लक्षणा होता है, इतना बोलना है सिर्फ। क्या? शक्य का संबंध लक्षणा होता है। और कब लक्षणा होती है? तो तात्पर्यानुपपत्ति तह, तह मतलब से, तात्पर्यानुपपत्ति से लक्षणा होती है। क्या? तात्पर्य अनुपपत्ति से लक्षणा होती है। ये याद रखना है आपको, इसमें भूलने जैसा कुछ करना ही नहीं है। क्या? तात्पर्यानुपपत्ति से क्या होती है? लक्षणा होती है। तात्पर्य की अनुपपत्ति के कारण लक्षणा होती बस इतना याद रखना है। जी। और याद रखना क्या? आसक्ति ज्ञान, योग्यता ज्ञान, आकांक्षा ज्ञान, तात्पर्य ज्ञान। बोलो बोलो। आसक्ति ज्ञान, योग्यता ज्ञान, आकांक्षा ज्ञान, तात्पर्य ज्ञान। क्या? कोई दूसरा बोलो। आसक्ति ज्ञान, योग्यता ज्ञान, आकांक्षा ज्ञान और तात्पर्य ज्ञान। तो ये चार ज्ञान कारण होते हैं। क्या होते हैं ये? कारण। कारण। कौन से कारण होते हैं? ज्ञान कारण। सहकारी कारण। कौन से ये कारण होते हैं? सहकारी कारण। कारण। सहायक कारण। किसके प्रति? आसक्ति, योग्यता। शाब्द बोध रूपी फल के प्रति। जी। शाब्द बोध रूपी फल के प्रति। फल के प्रति शब्द बोध। फल को ही कार्य भी कहते हैं। फल बराबर कार्य। तो यहाँ पर कौन कार्य हुआ, कौन फल हुआ? शाब्द बोध क्या फल हुआ यहाँ? शाब्द बोध फल हुआ। शाब्द बोध और फल उसका हो गया। सहकारी कारण कौन कौन हुआ? पहला तो हुआ शक्ति का ज्ञान, जी। और दूसरा हुआ आसक्ति का ज्ञान, तीसरा हुआ योग्यता का, समझ रहे हो ना? आसक्ति का ज्ञान, योग्यता का ज्ञान, आकांक्षा का ज्ञान, तात्पर्य का ज्ञान, ये सब क्या होते हैं? सहकारी कारण। कारण होते हैं कि नहीं? जी। होते हैं। क्योंकि लिखा है भाई, अभी लिखा हुआ समझ लो, बाद में जी। आपको ये गूंजने लगेगा तब समझ आ जाएगा पूरी तरह से। और एक बात याद रखिए, क्या? सन्निधान किसे कहते हैं? नहीं, सन्निधान नहीं, आसक्ति किसे कहते हैं? आसक्ति। तो
आसक्ति जानने के लिए क्या करना है? सन्निधानम तु पदस्य, पदस्य सन्निधानम, अगर पद क्या है? सन्निधान मतलब समीप, समीप में कहे गए हैं। क्या? समीप, समीप में कहे गए हैं। तो उसी को क्या कहेंगे हम? आसक्ति, आसक्ति आसक्ति। कहेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी, आसक्ति, सर, आसक्ति है या सत्ती है? ये तो आपको देखना पड़ेगा क्या है। देखिए क्या लिखा है, आसक्ति लिखा है। आसक्ति ही बोलना है भाई। जी नहीं, मुझे शक्ति शक्ति सुनी। वो शक्ति जो है ना, वो संस्कार के कारण निकल रहा है। जी मुझे याद है, मैं शायद 9 या 10 में पढ़ रहा था किसी के पास। वो व्यक्ति जी कम से कम 20-30 लड़कों को पढ़ाता था एक साथ में, और वहीं पर छोटे बच्चे भी होते थे। तो किसी को बुलवा रहा था, देखो ये क्या लिखा है। लिखा था केसर, और वो छोटा सा बालक था, क्या बोला? कैंसर। अब उसको बार बार बुलवाएं तो कहे ना, मतलब ना कहे, तो केसर ना कहे, कैंसर कहे। क्यों? क्योंकि वो उसके संस्कार में था। केसर शब्द संस्कार में नहीं था। तो जो जी संस्कार में होता है वो निकलता है। जी लिखा है आसक्ति, निकलेगा आसक्ति, लगेगा भी आसक्ति बोला जा रहा है। ये तक लग सकता है कि आसक्ति गलत लिखा है, इसको काट करके आसक्ति कर देते हैं। ये सब किसका प्रभाव है? संस्कार का। कौन से संस्कार का? संस्कार का। हम्म, संस्कार माधुर्य। अरे संस्कार कितने प्रकार का तर्क संग्रह में बताया गया है? 3 प्रकार का। 3। कौन कौन सा? वेग, भावना, स्थिति स्थापक। भावना नामक और संस्कार। ये भावना नाम का संस्कार है जो कि आत्मा के अंदर जमा हुआ है। जी ये दिखता है क्या? नहीं नहीं। 4 नहीं। चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखती, 4 गुण ऐसे हैं जो नहीं दिखते। नहीं दिखते। कौन कौन से हैं भाई? शब्द, भावना। शब्द नहीं दिखता? अरे शब्द तो कान में आता है। दिखने का मतलब प्रत्यक्ष, श्रावण प्रत्यक्ष होता है कि नहीं शब्द का? जी होता है। अच्छा बताओ, अब गिनते हैं, तर्क संग्रह वाले गुण गिनो। रूप दिखता है क्या? जी जी रस, नहीं जी दिखता। जी गंध। अरे भाई दिखने जी का मतलब प्रत्यक्ष होता है जी कि नहीं रस का? जी 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 होता है गुरु जी, बिल्कुल। जी होता गंध, है। गंध, जी जी स्पर्श, जी 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 संख्या, जी जी परिमाण, जी जी वो भी दिखता है। पृथक्त्व, वो भी दिखता है। जी संयोग, दिखता है। जी विभाग। जी जी दिखता है। वो भी दिखता है। दिखता है का मतलब समझ लो, छू करके भी पता चल जाएगा, दोनों चीजें विभक्त हैं, और आंखों से भी पता चलेगा। इसका मतलब है कि उसका प्रत्यक्ष जी जी होता है, त्वच भी होता है और चाक्षुष भी होता है। और संयोग विभाग, परत्व। ध्यान से बताना भैया, परत्व दिखता है कि नहीं? जी और मतलब पता है ना, दूर नजदीक बड़ा छोटा, ये चीज आंखों से या जी पता चल जाती है कि नहीं? जी जी हाथ से जी भी, जी हाथ से भी चल सकती है, दूर नजदीक ये बात हाथ से पता चल सकती है। और परत्व, अपरत्व, फिर क्या है? गुरुत्व। 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 जी बोलो, दिखता है कि नहीं? ये भी, हाँ जी, ये भी जी पता चल जाता है। किससे? वजन के आधार, किसी चीज को उठाने से। चक्षु से। भार, उठाने से क्या पता चलेगा? द्रव्य पता उसका चलेगा वजन, या गुरुत्व। द्रव्य का भार पता चलेगा? द्रव्य का भार, गुरुत्व।
उठाने से। गुरुत्व नहीं, हाथ से छुए अगर तो त्वाच प्रत्यक्ष किसका होगा? गुरुत्व का होगा क्या? उसके अंदर के गुरुत्व को हम जान सकते हैं? देखकर अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगाया जा सकता है। वो गुरुत्व तो हम गिरता हुआ देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि इसके अंदर गुरुत्व है। नहीं समझे? उसकी क्रिया को देखेंगे पहले, उसकी क्रिया को, क्रिया मतलब गिरना रूपी जब क्रिया को देखेंगे तब अनुमान लगा सकते हैं कि इसके अंदर गुरुत्व है। नहीं समझे? इसलिए गुरुत्व नहीं देखा जा सकता। आगे चलते हैं। और क्या है? गुरुत्व, द्रवत्व, द्रवत्व देख सकते हैं कि नहीं? जी देख सकते हैं। किसी का पिघलापन हम हाथों से छू करके आंखों से भी महसूस कर सकते हैं। गुरुत्व, द्रवत्व। फिर क्या है? स्नेह। स्नेह। स्नेह पता चल सकता है कि नहीं? जी हाँ, पता चलेगा। जल को देखोगे, जल के अंदर का स्नेह दिख नहीं जाएगा? दिक्कत ही नहीं है। जी स्नेह। शब्द, शब्द दिखता है कि नहीं? जी 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 प्रत्यक्ष शब्द का होता है किससे? कान से। और क्या है अगला? श्रोत्रेंद्रिय। शब्द के आगे क्या है? बुद्धि। बुद्धि। बताओ, बुद्धि का प्रत्यक्ष होता है क्या? बुद्धि का प्रत्यक्ष बुद्धि से ही होता है। बताओ, बुद्धि का प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं सर। नहीं होता, किसी हाथ पर पता चलेगा नहीं। बुद्धि का प्रत्यक्ष बुद्धि से ही पता चलेगा। लेकिन आजकल तो मशीन आ गया है, वो बता देता है कितनी आई लेवल है। पंक्ति पढ़ना ध्यान से, पंक्ति पढ़ना ध्यान से। मनोग्राह्यम, ग्राह्य मतलब होता है प्रत्यक्ष। मन से सुख का ग्रहण होता है, मन से दुख का ग्रहण होता है, मन से इच्छा का ग्रहण होता है, मन से द्वेष का ग्रहण होता है, मन से मति, मति माना बुद्धि, बुद्धित्व, बुद्धित्वा भाव, इन सबका अबुद्ध भाव। और मन से कृति का ग्रहण होता है, कृति प्रयत्न। हाँ जी। इन सबका मानस प्रत्यक्ष मन से होता है। समझ गए कि नहीं? बोलो। जी जी जी। और इनका प्रत्यक्ष होने के लिए कौन सा संबंध उपयोगी होता है, ये बताओ भाई जरा। हाँ, कौन सा सन्निकर्ष बताइए चाहिए? जल्दी बोलो संयुक्त भाई। समवाय। संयुक्त समवाय कोई बोल दिया तो सब क्या कर दिए? भेड़ चाल चल दिए। ये तो कथन हुआ, कारण सहित बोलना है। गुरुजी, वहाँ तर्क भाषा में पंक्ति आई है। अच्छा, क्या पंक्ति आई भैया तर्क भाषा में? गुरुजी वो याद नहीं है। लो, पंक्ति याद नहीं है, लेकिन अरे भाई ये देखो पंक्ति आई है, द्रव्य ग्रहस्तु संयोगात। द्रव्य का ग्रहण किससे होता है? अरे बोलो जल्दी। हाँ, किसी भी द्रव्य का ग्रहण संयोग संबंध से होगा। और द्रव्येषु समवेतानाम, अगर द्रव्य में कोई समवेत है, कोई द्रव्य के अंदर समवाय संबंध से रह रहा है, तो उसका ग्रहण किससे होगा? संयुक्त समवाय से। अब आप बताओ जरा कि ये सुख कहाँ रहता है? मन में, आत्मा में। और पीछे पन्ना पलटना पड़ेगा क्या भाई? बुद्धियादि षटकम, संख्यादि पंचकम, भावना और धर्मा धर्मो, ये किसमें रहते हैं? आत्मा में। बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संख्यादि 5 और भावना, ये आत्मा में रहते हैं। तो बताओ, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, इनको काहे आपने मन में पहुंचा दिया? जी जी, आत्मा में।
मन में तो सिर्फ परापरत्व, परत्वापरत्व, संख्या और परिमाण, पृथक संयोग, भाग 5 और वेग इतने ही मन में रहते हैं। आपने सुख दुख कैसे पहुंचा दिया जी? ये क्या चक्कर है? पीछे का दोबारा देखने की जहमत नहीं उठाते? जहमत बोलते हैं ना? जी, जहमत। हाँ, जहमत जैसे भी बोलते हो भाई। बिना देखे ही क्या करते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। कह रहे हैं कि मन में सुख रहता है। ऐसे कैसे काम चलेगा? याद करिए, बुद्धियादि षटकम संख्यादि पंचकम भावना तथा धर्माधर्मो गुणा ये ते आत्मनः स्युः चतुर्दश और परापरत्व संख्याद्या पंच वेगस्यमान थे। पंक्ति बोलिए, सब बताया कि नहीं बताया? चलिए आगे, इधर उधर आप लोग पहुंचा रहे हैं, बताइए। ग्रंथ को ध्यान से देखो, बार बार देखो, पता चलेगा, सब मजा आ जाएगा। जी, मुझे वो याद आ रहा था, सुख दुखादि उपलब्धि साधनम मनः, वो वाला। तो उपलब्धि साधन जो है वो मन है, लेकिन ऐसा थोड़े है। जी। उपलब्धि साधन का मतलब क्या है? उपलब्धि साधन माने प्रत्यक्ष होता है मन से। प्रत्यक्ष करवाने वाला। चलो अब बताओ पहले हमको, ये सुख किधर रहता है? आत्मा में। और दुख, आत्मा में। इच्छा, द्वेष, मति और कृति, ये जितने हैं सब कहाँ रहते हैं? आत्मा में। आत्मा में। तो द्रव्येषु समवेता नाम, आत्मा रूपी द्रव्य में ये सब समवेत हो गए कि नहीं? जी, हुए। इसलिए इनका संबंध कौन सा बनेगा? संयुक्त समवाय। समझ गए कि नहीं? जी। जी। टाइम तो मिलता नहीं है भैया, बीएड वाले लोग हैं, हमें कैसे मिल सकता है दोबारा देखने का? चलिए, हाँ एक बार सुन लेते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। और बड़े दयालु लोग हैं जो आ जाते हैं, कृपा कर देते हैं। चलिए, मूल बात आप समझे क्या, ये बताइए। जी। अरे बताओ हमको भाई, बुद्धि का ग्रहण होता, बुद्धि का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं, इतना प्रश्न था। जी, होता है। किससे? मन से होता है। अपूर्व संबंध लगता है, संयुक्त समवाय, संयोग नहीं, संयुक्त समवाय। मन से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है संयोग संबंध से, और मन से आत्मा में रहने वाले सुख दुख इच्छा द्वेष का क्या बताए थे भाई, संयुक्त समवाय से। चलो अब बताओ, सुख का प्रत्यक्ष हो, अरे भाई बुद्धि का होता है, सुख का होता है कि नहीं? जी, जी होता है, दुख, मन के द्वारा। दुख का, जी, जी। इच्छा का, जी, उसका भी होता है, द्वेष मन के का, द्वारा। जी, प्रयत्न, धर्म, जल्दी जल्दी बोलो भाई। जी, होता है मन के द्वारा। भैया धर्म और अधर्म का नहीं होता है, क्या समझे हम? धर्म लिखा है क्या कहीं यहाँ ऊपर? मन धर्म नहीं और आने अधर्म लिखा। किसी के अंदर का, अपनी आत्मा के अंदर का धर्म और अधर्म देखे हो कितना है आज तक? बोलो बोलो। नहीं। देखे हो? मन से नापे हो कभी? कितना है बताओ? किलो में थोड़े पूछ रहे हैं, लीटर में पूछ रहे हैं, मीटर में, जिसमें भी हो। अरे कभी धर्म देखा है अपने आत्मा के अंदर का? नहीं सर, नहीं देखा देखा। नहीं। और जब धर्म नहीं देखा तो अधर्म दिख जाएगा क्या? नहीं। और संस्कार, संस्कार में भी 3 है भैया। बताओ, वेग जी। का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? जी। अरे भैया, जब उड़ती हुई गाड़ी को देखोगे जी। तो उसमें वेग नहीं दिखता क्या? जी जी, जी। होता है। और भावना? नहीं दिखती। जी, ये भी दिखता है मन के द्वारा। मन के द्वारा। भावना का मतलब है संस्कार, वही तो भावना भैया जी जी। जो है दिखती नहीं है असल में, ऐसी बात है। आपके जन्म जन्मांतर के जो संस्कार आत्मा में पड़े हुए हैं, वो आपको मन के द्वारा कभी प्रत्यक्ष हुआ है? नहीं हो सकता, और होता भी नहीं।
देखो, अगर हम किसी चीज की इच्छा करते हैं हमको इच्छा स्पष्ट दिखती है, हम द्वेष करते हैं दिखती है। द्वेष मतलब और क्या है, मति मतलब बुद्धि जो है हमको समझ आती है, हमने कोई चीज पढ़ ली, ज्ञान हो गया तो हमारा मन देख लेता है कि ये चीज हमने ज्ञान इसका हमको हो गया। प्रयत्न हमको पता चलता है कि आत्मा में हो रहा है कुछ, सुख दुख तो स्पष्ट पता चलता है, लेकिन कभी भावना नहीं पता चलती। अच्छा, स्थिति स्थापक दिखता है क्या? जी स्थिति स्थापक किसे कहते हैं? जी इकट्ठा किसी चीज को इकट्ठा करना, कुछ ऐसा कुछ। अरे भैया, स्थिति स्थापक दिखता है कि नहीं ये बताओ पहले। जी दिखता है। जी बिल्कुल। क्यों दिखता है, कभी देखे हो तो बताओ। जैसे गुरुजी आसन होता है, पहले उसको हम मोड़ दें, फिर उसके बाद वो उसी स्थिति में फिर ला सकते हैं, कट आदि। हाँ, लेकिन आसन में तो अपने आप जो है, आसन मतलब कट योगा पैर नहीं, आसन माने तो बिछाने वाला होता है ना, ऐसा है। वो जो बिछाने वाला आसन है ना, नहीं वो सुखासन उखासन नहीं, जो बिछाने वाला आसन नहीं होता है, जी उसमें अगर उसको, उसकी बात है स्थिति स्थापक में, समझ गए कि नहीं? पैर वैर वाली नहीं है, मोड़े और बाद में क्या कर दिए ऐसे। लेकिन आसन में जो होता है उसको मोड़े और वो मोड़ करके अगर अपनी अवस्था में आ जा रहा है तो उसी के इस गुण को हम क्या कहते हैं? स्थिति स्थापक कहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण होता है, पेड़ की डाल पर लोग लटके होंगे और लटक करके छोड़ दिए तो वो जो पेड़ की डाल है ऊपर पहुंच जाती है, इसी को क्या कहते हैं? यही गुण जो है स्थिति स्थापक कहा जाता है। ठीक है। अथवा जिस आसन इत्यादि पर बैठते हैं उसको थोड़ा मोड़ेंगे अथवा पन्ने को थोड़ा मोड़ते हैं तो पुनः अगर अपनी स्थिति में आ जा रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्थिति स्थापक नाम का गुण कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही थी क्या? जी आ रही थी। आवाज तो बढ़िया आ रही है। तो कह रहा हूँ कि स्थिति स्थापक समझ आया कि नहीं आया? आ गया। तो वो स्थिति स्थापक देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। तो हो गया स्पष्ट। तो कौन कौन से ऐसे हैं भैया जो नहीं दिखते हैं? कितने गुण हैं? तो नहीं दिखता है। और धर्माधर्म और अभाव संस्कार और अभाव, अभाव कौन सा संस्कार होता है? अभाव संस्कार कौन सा होता है भाई? एक तो गुरुत्व हो गया, जी और धर्माधर्म का दूसरा नाम क्या है? अदृष्ट। जी और वो जो संस्कार है ना उसका नाम है भावना। क्या नाम है? भावना। भाव संस्कार। भावना। तो गुरुत्वादृष्ट भावना, गुरुत्वादृष्ट भावना। भावना, ये क्या होते हैं? अतीन्द्रिया। ये क्या होते हैं? इंद्रिया। हाँ अतीन्द्रिय होते हैं, इंद्रिय से नहीं दिखते। और अदृष्ट माने क्या होता है? धर्म धर्म। समझ गए कि नहीं? जी गुरुत्वादृष्ट भावना और अदृष्ट माने धर्माधर्म, ये नहीं दिखते हैं। कोई शंका है इसमें? नहीं। तो कौन कौन से दिखते हैं पता चल गया ना? जी जी चलिए, तो बात ये चल रही थी कि
चार ज्ञान थे, आसक्ति ज्ञान, योग्यता ज्ञान, आकांक्षा ज्ञान, तात्पर्य ज्ञान। ये चारों ज्ञान शाब्द बोध के प्रति करण है, सहकारी कारण, कारण। सहकारी कारण है, करण नहीं है भैया। करण जी। क्या है? पद करण क्या ज्ञान, है? शाब्द बोध के प्रति करण क्या है? पद ज्ञान, शाब्द बोध में पदों का ज्ञान क्या है? करण। करण। याद रखिएगा, पदों का जो ज्ञान होता है वो शाब्द बोध में क्या होता है? करण करण होता है। शाब्द बोध में सहकारी कारण क्या होता है? पहला सहकारी कारण क्या है? आसक्ति। शक्ति का ज्ञान क्या है? आसक्ति का ज्ञान। शक्ति का भाई, जी, शक्ति का ज्ञान। शक्ति धी ही सहकारिणी, शक्ति धी ही। सहकारी। शक्ति का ज्ञान क्या है? सहकारी कारण है। और फिर और भी कुछ सहकारी कारण है, कौन कौन से? आसक्ति ज्ञान, योग्यता, आकांक्षा, तात्पर्य ज्ञान। ये सब क्या है? सहकारी कारण। कारण। आसक्ति ज्ञान, योग्यता, आकांक्षा, तात्पर्य, इन सबका ज्ञान शाब्द बोध में सहकारी कारण होते हैं। आसक्ति किसे कहते हैं? पदों की अत्यंत सन्निधि, समीपता। एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का संबंध होना ही क्या होती है? योग्यता। आसक्ति, योग्यता। योग्यता। अगर हम कहें बन्हिना सिंचती, तो बताओ बन्ही के द्वारा सेचन क्रिया हो सकती है क्या? योग्यता का अभाव है, नहीं होगी। बन्ही से सींचा जा सकता है क्या? नहीं सींचा जा सकता। तो एक पदार्थ में, सिंचन पदार्थ में दूसरे पदार्थ का, बन्ही पदार्थ का संबंध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए योग्यता नहीं है वहां पर। और आकांक्षा किसे कहते हैं? तो जिस पद के बिना अननुभावकता हो जाए, क्या हो जाए? अननुभावकता। जिस पद के बिना अननुभावकता हो जाए। जैसे कोई कहा गुरोह, मतलब गुरु जी का। अब बताओ, इतने से अननुभावकता हो रही है कि नहीं? जी। अरे गुरु जी का, इससे कहने से कुछ पता चल रहा है क्या? कुछ नहीं चल रहा है जी। अगर कहें गुरोह शिष्य, गुरोह पुत्र, गुरोह पत्नी, गुरोह धनम, गुरोह हस्त, जब आगे कुछ कहेंगे तब ना शाब्द बोध होगा। जी। अगर कहा घटम, तो बोध होगा क्या? नहीं होगा। नय, आनय, अथवा तोड़ने के लिए क्या बोलेंगे भाई? कोई संस्कृत जानने वाला हो बताए तो। टाय, और बताओ, और नहीं समझे? नचाना उचाना हो तो नरतय। अरे घटम बोलने से केवल बोध होगा क्या? जब तक आगे कुछ क्रिया उरिया नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। नहीं होगा। समझे कि नहीं? जी। तो जिस पद के बिना दो पद हैं, उनमें अगर एक पद हटा दिया, जैसे सोमेन यजेत, सोमेन बोला केवल, तो बताओ होगा कुछ? बोध होगा? नहीं होगा। नहीं। अग्निहोत्रम ज्योति ना बोले, अग्निहोत्रम इतना बोले, बोध होगा क्या? नहीं होगा। जी। क्योंकि वहां दूसरे पद के बिना क्या नहीं हो रहा है? अननुभावकता हो रही है। क्या हो रही है वहां पर? अननुभावकता। अननुभावकता माने बोध नहीं नहीं हो रहा है। तो जिस पद के बिना जब अननुभावकता आ जाए, वही उसकी क्या होती है? आकांक्षा होती है।
अननुभावकता मतलब है कि शाब्द बोधात्मक ज्ञान के लिए अनुभव जनकता का अभाव। मैंने शाब्द बोध रूपी ज्ञान आपको ना हो पाए जिस पद के बिना। हाँ, अब आते हैं तात्पर्य किसे कहते हैं। तो वक्ता की इच्छा को ही क्या कहते हैं, तात्पर्य। समझ गए कि नहीं। जी। यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, याद कर लेना है कि पदों के सन्निधान को माने अत्यंत सन्निधि को ही क्या कहते हैं, पद पद कर आसक्ति कहते हैं। जी। एक पद हमने अभी बोला गाम, और आने तो हमने 4 घंटे बाद बोला, तो वहां शब्द बोध होगा क्या, नहीं होगा। क्योंकि क्या नहीं है वहां पर, पदस्य सन्निधानम, नहीं है। पद का सन्निधान नहीं है, पद का अत्यंत समीपता नहीं है, माने आसक्ति नहीं है। बात समझ में आ गई। जी। और एक पदार्थ में पदार्थे तत्र तदवत्ता, माने एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का संबंध होना। तदवत्ता माने संबंध होना। एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का संबंध होना, इसी को क्या कहते हैं, योग्यता। योग्यता कहते हैं। तो जैसे अगर हम कहें बन्निना सिंचती, तो यहाँ बताओ बन्नी का सेचन क्रिया में संबंध हो सकता है क्या, कभी नहीं। इसलिए यहाँ पर योग्यता नहीं है, शाब्दबोध नहीं होगा। जहां होगी योग्यता वहीं पर शाब्दबोध होगा। और यत पदेन बिना यस्या ननुभावकता भवेत, जिस पद के बिना जिसकी अननुभावकता हो जाए, यानी जो पद जिसके बिना शाब्दबोध को ना उत्पन्न करे, जी। जो पद जिसके बिना न न उत्पन्न करें। बात समझ में आ गई। जी। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि यत पदेन बिना, जिस पद के बिना यस्य अननुभावकता भवेत, जो दूसरा पद क्या ना कर पाए, शाब्दबोध को उत्पन्न ना कर पाए, तो उन दोनों पदों में क्या कही जाती है, आकांक्षा कही जाती है। जब एक पद दूसरे पद के बिना शाब्दबोध, आवाज नहीं आ रही है क्या। जी सर, आ रही है। हाँ, यत पदेन बिना माने जिस पद के बिना, यस्य माने जिस पद की अननुभावकता हो जाए, यानी कि शाब्दबोध उत्पन्न न हो, मतलब कुछ भी जिस सुन करके जिसके ज्ञान ना हो पाए। जी। बात समझ में आई कि नहीं। हाँ जी। वाक्य का अर्थ ना पता चल पाए, तो उन दोनों पदों में क्या कहेंगे हम, आकांक्षा ज्ञान। आकांक्षा कहेंगे। और वक्ता की इच्छा को क्या कहते हैं, तात्पर्य। तो वक्तुर इच्छा तो तात्पर्यम। अगर अब आपके सामने प्रश्न आता है कि यत पदेन बिना यस्या अननुभावकता भवेत ता का, तो ऑप्शन में आपको आकांक्षा चुनना है, वक्ता की इच्छा को तात्पर्य चुनना है, एक पदार्थ है अपर पदार्थ वक्ता को क्या चुनना है, योग्यता, एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ के संबंध योग्यता, और पदों के सन्निधान को क्या चुनना है, आसक्ति। और ये चारों का ज्ञान जो है, आसक्ति का, योग्यता का, आकांक्षा का, तात्पर्य, इनका ज्ञान क्या होता है, सहकारी ज्ञान। सहकारी कारण होता है। लक्षणा क्या है, तो आपको लक्षणा क्या चुनना है, सत्य का संबंध ही लक्षणा है। और लक्षणा कब होता है, तात्पर्य अनुपपत्ति। जब तात्पर्य की उपपत्ति न हो। तात्पर्य की अनुपत्ति होने के कारण लक्षणा होती है। फिर यहाँ तात्पर्य के साथ आपको अन्वय भी जोड़ लेना है, चाहे अन्वय की अनुपत्ति हो, चाहे क्या क्या सर, अन्वयानुपपत्ति और तात्पर्यानुपपत्ति। जी।
लक्षणा कब होती है? जब तात्पर्य की अनुपपत्ति होती है या फिर अन्वयानुपपत्ति हो? क्या? या फिर अन्वयानुपपत्ति, या तात्पर्यानुपपत्ति हो या अन्वयानुपपत्ति हो। लेकिन कारिकावली के रचनाकार किसकी अनुपपत्ति में लक्षणा मानते हैं? तात्पर्यानुपपत्ति में सामान्य रूप से लक्षणा कब कब मानी जाती है? अन्वयानुपपत्ति में भी मानी जाती है और अन्वयानुपपत्ति में भी अन्वयानुपपत्ति में भी, तात्पर्यानुपपत्ति में भी। लेकिन कारिकावलीकार क्या कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तात्पर्यानुपपत्ति में ही लक्षणा होती है। तो लक्षणा कहते किसे हैं? तो शक्य के संबंध को ही लक्षणा कहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने जो शक्ति लिखा है, शक्तिधि मतलब शक्ति का ज्ञान क्या है? सहकारी कारण है। तो यहाँ शक्ति का मतलब दो समझना है, एक तो शक्ति समझना है और दूसरा लक्षणा समझना है। चाहे शक्ति का ज्ञान हो चाहे लक्षणा का, दोनों ज्ञान क्या होंगे? शाब्द बोध के प्रति सहकारी कारण। शाब्द बोध क्या है? पद ज्ञान, फल है। फल का दूसरा नाम क्या होता है? कार्य। फल माने कार्य। द्वार क्या है यहाँ पर? व्यापार। द्वार मतलब व्यापार होता है। और व्यापार क्या है यहाँ? पदार्थ का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान या पदजन्य पदार्थ स्मरण। जी। और करण क्या है? पदों का ज्ञान, पद ज्ञान। किसमें? शाब्द बोध में। ये सब चीजें स्पष्ट हो गई कि नहीं? जी, स्पष्ट है। अब अगर शब्द खंड से आपका प्रश्न आए शाब्दबोध निरूपण से, देखिए शाब्दबोध प्रक्रिया पता होनी चाहिए, क्योंकि लिखा है कि नहीं लिखा है। जी। सिलेबस देखे कि नहीं? जी, शाब्द बोध है जी लिखा हुआ सिलेबस में। इसलिए अगर अब आपसे प्रश्न आता है कि शक्ति ज्ञान क्या है, सहकारी कारण है। सहकारी कारण। लक्षणा ज्ञान क्या है? सहकारी कारण। लक्षणा कब होती है? शक्य संबंध में, तात्पर्यानुपपत्ति। तात्पर्यानुपपत्ति या अन्वयानुपपत्ति होने पर लक्षणा होती है। जी। लक्षणा कहते किसे है? शक्य संबंध को। आसक्ति किसे कहते हैं? सन्निधान पद से। पद का सन्निधान ही एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ के संबंध को आसक्ति कहते हैं। योग्यता कहते हैं। पदार्थे तत्र तद्वत्ता योग्यता। जिस पद के बिना यस्य अननुभावकता, दूसरा पद जब अर्थ का बोध न कराए तो उसी को क्या कहते हैं? आकांक्षा। और तात्पर्य किसे कहते हैं? वक्ता की इच्छा को तात्पर्य कहते हैं। पदजन्य पदार्थ स्मरण क्या है? पदजन्य पदार्थ स्मरण। द्वारम व्यापार। ये द्वार है, व्यापार है। पदार्थ दी माने पदजन्य पदार्थ स्मरण क्या है? पदजन्य पदार्थ स्मरण, पदार्थ भी। ये व्यापार है। किसमें? शाब्द बोध में। शाब्द बोध में। और शाब्द बोध क्या है? वहां पर फल है, कार्य है। और उपमान खंड से अगर आपसे पूछा जाए कि व्यापार क्या है? अतिदेश वाक्यार्थ ज्ञान। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण। जी। बोलो भाई, ऐसे थोड़ा जाएगा जब बोलोगे। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण।
अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण क्या है? व्यापार है। व्यापार। और गवयादि पदों की शक्ति धी माने शक्ति का ज्ञान, गवयादि पदों की शक्ति का ज्ञान। गवयादि पदानाम शक्ति ज्ञानम ही क्या है? ये उपमा का फल है, कार्य है। समझ गए कि नहीं? जी। जी। बोलो, ऐसे थोड़े आएगा। गव्यादि पदों की शक्ति का ज्ञान उपमान का फल है अर्थात कार्य है। और पंक्ति संस्कृत की भी बोलो, ऐसे थोड़े होता है। गव्यादि पदानाम तो शक्ति धीर उपमा फलम। उपमा का फल क्या है? गवयादि पदानाम तु शक्ति धी, यही उपमा का फल है। और जी। अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण क्या है यहाँ पर? व्यापार। व्यापार है। वाक्यार्थस्य अतिदेशस्य स्मृतिर व्यापारः उच्यते। मतलब अतिदेश वाक्यार्थ की स्मरण, अतिदेश वाक्यार्थ की स्मृति। समझ गए कि नहीं? जी। और गवादी नाम सादृश्य धी, क्या? गव्यादि सादृश्य ही। गव्या नहीं यार, गवय बोलना है, गव्या बोल रहे हो। गवादी नाम। और जब गवादी नाम कह रहे हैं तो गवादी नाम बोलो, गवयादी कहें तो गवयादी बोलो, गव्या कहीं पर भी नहीं है। जी। चलिए, तो गवादी नाम सादृश्य धी, क्या? गवादी नाम सादृश्य ही। मतलब गो के साथ में जो सादृश्य का ज्ञान होता है, वही क्या है? उपमिति का करण है। क्या समझे? अगर प्रश्न पूछा जाए उपमिति में करण क्या है? गवादी नाम सादृश्य धी। गवादी नाम सादृश्य धी माने गौ के साथ में सादृश्य का ज्ञान। यही क्या है? करण है। ये कॉपी में लिखा होना चाहिए और याद होना चाहिए। समझ गए कि नहीं? जी। और ये आपको कब पता चलेगा? तो ग्रामीण से प्रथमतः पश्यतो गवयादिकम, जब कोई ग्रामीण पहले पहले गवय को देखेगा। नहीं समझे? जी। प्रथमतः माने पहले पहले, पश्यता माने देखेगा, गवयादिकम माने गवय को। बात समझ में आई कि नहीं? जी। जी। तो ग्रामीण जब पहले पहले गवयादि को पश्यता माने देखेगा तो उसको क्या होगी? गवादी नाम सादृश्य धी, वो इत्यादि के सादृश्य का ज्ञान होगा और वही क्या कहा जाएगा? करण कहा जाएगा। फिर अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण आएगा, उसको व्यापार कहेंगे। और गव्यादि पदों का बाद में शक्ति का धी मतलब ज्ञान हो जाएगा, यही क्या होगा? ये उपमा होगा, उपमा का फल होगा। समझे कि नहीं? जी। इसी को उपमिति भी कहते हैं, उपमा के फल को उपमिति। चलिए, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, दोनों खंड बता दिए हैं। जी। अब आप अनुमान खंड देख लीजिए, यहाँ पर क्या चीजें जाननी है? यहाँ भी हमको सब चीजें जाननी है। क्या? फल क्या है, करण क्या है, व्यापार क्या है। तो देखो, अनुमा फल है, अनुमा माने अनुमिति, अनुमा माने अनुमिति। अनुमिति रूपी ज्ञान को क्या ज्ञान। कहेंगे? अनुमा कहेंगे। और उसमें व्यापार क्या है? परामर्श। परामर्श। और व्याप्ति का धी, धी मतलब व्याप्ति का स्मरण, व्याप्ति धी माने करणम, करण। स्मरण, व्याप्ति का धी मतलब स्मरण। वो क्या है यहाँ पर? करण है। किसमें? अनुमिति के ज्ञान के प्रति। अनुमिति रूपी ज्ञान के प्रति। अनुमा में, किसमें? अनुमा में। तो ये चीजें याद रखिएगा। उपमा में करण क्या है? गवादी नाम सादृश्य धी। और अनुमा में करण क्या है? व्याप्ति स्मरण। व्याप्ति
व्याप्ति का स्मरण। शाब्द बोध में करण क्या है? पद का ज्ञान। जी। जी। और प्रत्यक्ष में करण क्या है? इंद्रिय। प्रत्यक्ष ज्ञान करणम इंद्रियम। समझ गए कि नहीं? जी। जी। अब बताओ, शाब्द बोध में व्यापार क्या है? पदों का ज्ञान, पदार्थ, ना, पद ज्ञान। पदजन्य पदार्थ स्मरण अथवा पदार्थ भी कहो। व्यापार। पदजन्य स्मरण ही क्या है? द्वार है। द्वार माने जी जी, व्यापार है, बिल्कुल। उपमिति में द्वार क्या है? उपमिति में वाक्यार्थस्य अतिदेशस्य स्मृति। इस अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण। अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण। और अनुमिति में द्वार क्या है? परामर्श। द्वार माने व्यापार। व्यापार। और प्रत्यक्ष में द्वार क्या है? इंद्रिय। नहीं, इंद्रिय करण है। इंद्रिय। इंद्रिय करण है भाई। जी। द्वार क्या है प्रत्यक्ष में? प्रत्यक्ष में द्वार दो प्रकार का होता है। निर्विकल्प। एक लौकिक, लौकिक और एक अलौकिक। जी जी। अलौकिक। लौकिक 6 प्रकार का है, अलौकिक 3 प्रकार का है। तो अगर प्रत्यक्ष में कोई द्वार माने व्यापार पूछे तो क्या बताओगे? 2 प्रकार का, लौकिक और अलौकिक। अरे ये ना बताओ यार, पहले 6 प्रकार का बता दो भाई। 6 प्रकार का: संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समाय और विशेषण विशेष्य भाव संयुक्त। ये क्या है? प्रत्यक्ष में ये व्यापार है। लौकिक व्यापार। और अलौकिक व्यापार कौन सा है? 3 प्रकार का: सामान्य सामान्य लक्षण, लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। ये 3 प्रकार का क्या है? अलौकिक व्यापार, प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए। और इसमें भी योगज के 2 भेद हैं, युक्त और युंजान। ज्ञान। ये चीजें आपको याद रखनी याद है। होनी चाहिए। अब फिर अगर आपसे पूछें कि फल क्या है, तो भैया प्रत्यक्ष यही फल ही है। ये सब जो लिखे हैं ना, ये फल ही है जी। ये फल ही तो है। प्रत्यक्ष फल है, उपमिति फल है, अनुमिति फल है, शाब्दबोध, ये सब क्या है? फल है। समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? जी जी। जी आ रहा है। और ज्ञायमान लिंग जो है वो करण नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं तो अनागतादि लिंगे न स्यादनुमिति स्तदा। अगर ज्ञायमान लिंग को करण बनाएंगे, ज्ञायमान का मतलब क्या है? वर्तमान काल में ज्ञान का विषय जो लिंग धूमादि है, वो अगर अनुमिति का करण कहेंगे तो ये कथन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अनागतादि लिंगे ना। क्योंकि ऐसा भी कहीं पर होता है, जैसे कहीं पर यज्ञशाला में भावी धूम हो, कहीं यज्ञशाला में अतीत धूम हो। बात समझ में आई कि नहीं? जी। यज्ञशाला में भूतकालिक होम और हो सकता है भविष्य होम। भूतकालिक हो, भविष्यकालिक हो। अब बताओ, भूतकालिक भविष्यकालिक जो धूम है वो प्रत्यक्ष दिखेगा क्या? नहीं। नहीं। थोड़ी बहुत कालिक लगी हुई है, तो वहां पर कौन सा धूम है? भूतकालिक। भूतकालिक धूम है। और जब भूतकालिक धूम होगा तो इससे क्या अनुमान कर लेंगे हम? इयम यज्ञशाला भूत बन्हीमति भूतकालिक धूमात। ये यज्ञशाला भूतकालिक
धुआं होने के कारण भूतकालिक बनने वाली है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी कर सकते हैं। लेकिन ये अनुमान नहीं हो पाएगा अगर ज्ञायमान लिंगम को करणम मानेंगे तो। और ऐसे भविष्यकालिक धुआं अनुमान लगा लेते हैं, यहाँ पर धुआं होने वाला है तो उससे हम ये अनुमान कर सकते हैं यहाँ पर आग भी होगी। इसका मतलब भविष्यकालिक लिंग से भी अनुमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भविष्यकालिक धुएं से। जी जी लेकिन भविष्यकालिक धुआं ज्ञायमान लिंग है क्या, ज्ञायमान हेतु है क्या? नहीं है जी, इसलिए हम ज्ञायमान को करण नहीं मानते नहीं हैं। अगर मानेंगे। मान लेंगे तो ना यहाँ पर ज्ञायमान लिंग है नहीं, तो अनागत और अतीत लिंग जहां पर रहेगा वहां पर अनुमति हो जाएगी। नहीं हो पाएगी भाई। अगर ज्ञायमान लिंग को करण मानेंगे तो जी क्या समझे, ज्ञायमान लिंग को करण नहीं मानते हैं। अगर मान लेंगे तो जहां पर लिंग ज्ञायमान नहीं है, जहां पर भूतकालिक है या भविष्यकालिक लिंग है, वहां पर अनुमति होने लगेगी अगर मानते हैं किसको? ज्ञायमान लिंग को। जहां पर अनागतादि लिंग है वहां पर ज्ञायमान लिंग है क्या? नहीं। जहां पर अनागतादि मतलब भूतकालिक भविष्यकालिक लिंग है वहां पर ज्ञायमान मतलब वर्तमान कालिक लिंग है क्या? नहीं, नहीं है जी, तो वहां पर अनुमति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्योंकि बिना लिंग के अनुमति थोड़ी होती है, जी 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 इसलिए अनुमति नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम ज्ञायमान लिंग को करण नहीं मानते हैं, नहीं अपितु हम व्याप्ति के ज्ञान को करण मानते हैं। मानते हैं। अब परामर्श किसे कहते हैं भाई? व्यापार था ना परामर्श। जी 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 हाँ, जी जी। बोले परामर्श होता क्या है? तो कहते हैं व्याप्य का पक्ष वृत्तित्व धी है जो है वही परामर्श होता है। देखो व्याप्य का मतलब क्या है? व्याप्य मतलब होता है धूम। धूम ज्यादा जगह रहता है कि बन्ही? ज्यादा जगह वहनी होगी। बताइए। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्ही। अग्नि क्या ज्यादा जगह यत्र वाली होगी। अन्य ज्यादा है। यत्र यत्र बन्ही तत्र तत्र धूमः। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। और यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूमः करेंगे तो क्या गलत है? वो उसमें तो अयोगोलक व्याप्ति में नहीं नहीं बन है। पाएगी गुरुजी, क्यों? क्योंकि अग्नि वर्तमान में ऐसे स्थानों पर भी रहती है जैसे अयोगोलक में रहती है, लेकिन वहां धुआं नहीं रहता। इसलिए क्या नहीं बन पाएगी? व्याप्ति नहीं बन पाएगी। कौन सी व्याप्ति नहीं बन पाएगी? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, यही सही रहेगा। तो यदि यत्र यत्र अग्नि कहेंगे तो भैया अग्नि तो अयोगोलक में भी है, जी तत्र तत्र धूमः नहीं है। वहां धुआं नहीं है जी। जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है क्या? ऐसा तो कोई निश्चित नहीं है। लेकिन जहां ऐसा धुआं नहीं है वहां पर तो आग है। निश्चित है। वहां पर। हाँ वहां पर का मतलब जहां धुआं है उसके मूल में, उसके कारण के रूप में आग तो रहेगी ही रहेगी, नहीं रहेगी। जी जी रहेगी। तो व्याप्य का मतलब क्या होता है? जो कम जगह रहे। तो कम जगह कौन रहेगा? धुआं। अब वो धुआं पक्ष वृत्तित्व धी ही। पक्ष कहते हैं पर्वत को। पक्ष मतलब क्या है? पर्वत। पक्ष मतलब होता है जिसमें हमको सिद्ध करना हो कोई चीज। जी तो बताओ और संदेह किसमें है आपको? पर्वत में। किसका? अग्नि का। जिसका संदेह होता है वो साध्य होता है। जी क्या संदेह? जिसका संदेह होगा वो साध्य कहलाएगा। और जिसमें संदेह होगा वो पक्ष कहलाएगा। और जिसके द्वारा निराकरण किया जाएगा संदेह का वो हेतु होगा।
ये तीनों पद समझ गए कि नहीं? जी स्पष्ट है। क्या? जिसमें संदेह होगा वो पक्ष कहलाएगा। जिसमें संदेह होगा वो पक्ष कहलाएगा। और जी उसी को हम क्या कहते हैं? व्यापार। माइनर टर्म। माइनर टर्म। समझ गए कि नहीं? जी लघु पद। इतना समझ गए कि नहीं? जी जी क्या समझे? जिसमें संदेह होगा वो माइनर टर्म कहलाएगा, लघु पद पक्ष। अथवा पक्ष कहलाएगा। जी और जिसका संदेह, जैसे पर्वत में संदेह हो रहा है कि नहीं? पर्वत में संदेह है जी। पर्वत में क्या देखा आपने? धुआं देखा। यहाँ जी जी सर, पर्वत में क्या देखा? धुआं देखा। तो किसका संदेह होगा पर्वत में? अग्नि का। कि आग है कि नहीं है। लेकिन जब याद आएगा, अरे जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि होती है, तो बताइए निश्चित हो जाएगा कि नहीं वहां पर? जी क्या निश्चित हो जाएगा? यहाँ पर आग है। है। तो माइनर टर्म लघु पद मतलब पक्ष, मतलब जिसमें संदेह हो रहा है। तो संदेह किसमें हो रहा है? पर्वत में। पर्वत पे। इसलिए वो पक्ष हो गया। किस चीज जी का संदेह हो रहा है वहां पर? अग्नि का। उसी को क्या कहते हैं भैया? मेजर मेजर टर्म। टर्म। यानी कि बृहत पद। यानी साध्य। साध्य। ठीक है, जी जी क्या समझे? जिसका संदेह होता है वो साध्य कहलाता है, अर्थात मेजर टर्म, बृहत पद। बृहत पद। अब एक होता है जो संदेह को दूर करता है, उसको क्या कहते हैं? हेतु। ये मिडल की स्पेलिंग क्या होती है भाई? सही है एम आई सर। डबल डी एल डी, यही है, सही है। मिडल टर्म। पता नहीं हम बना है कि नहीं, अपना देख लेना भाई। अब तो बन ही गया होगा। बन 5 चुका है ताने गुरु जी। निकाल देंगे फिर तो बन ही जाएगा। मध्य पद। हेतु। ठीक है, जी जी गुरु जी। क्या समझे? जिसके द्वारा संदेह को समाप्त किया जाएगा वो मिडल टर्म कहलाएगा, मध्य पद अर्थात हेतु। तो जिसमें सिद्ध करेंगे वो क्या हुआ? पक्ष। पक्ष। जिसको लघु सिद्ध पद। करेंगे वो क्या हुआ? साध्य। साध्य। और जिसके द्वारा सिद्ध करेंगे वो क्या हुआ? हेतु। हेतु। जैसे पर्वत क्या है? पक्ष। और क्या था भाई? धुआं क्या है? हेतु। ओ हेतु। और अग्नि क्या है? साध्य। साध्य। इतना स्पष्ट है कि नहीं? जी जी स्पष्ट है जी। याद रहेगा? जी सर। जी गुरु जी याद रहेगा। मिटा दें? जी जी गुरु जी। तो व्याप्य कौन हुआ? व्याप्य धुआं हेतु। जी व्याप्य कौन होता है हमेशा? जो कम हेतु समय होता है। रहता है हेतु। याद कर लेना आप लोग, बता देते हैं जी व्याप्य कौन होता है। और व्यापक कौन होता है?
अग्नि, साध्य। साध्य, हमेशा याद रहेगा कि नहीं? जी याद रहेगा हमेशा। हेतु कौन है? धुआं, धूम। धुआं। हाँ, साध्य है अग्नि। जी। जी। और एक चीज बता देते हैं, साध्या, क्या समझे? साध्य का साध्याभाव अभाव। क्या होता है? अग्नि का हेतु साध्याभाव क्या होता है? हमेशा व्याप्य होता है। हेतु। हेतु थोड़े होता है, व्याप्य होता है। जी जी। साध्याभाव हमेशा क्या होता है? व्याप्य, 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 आप और हेतु अभाव हमेशा हेतु भाव क्या होता है? व्यापक। व्यापक। याद रखिएगा। जी। जी मिटा दें? जी। जी लिख लिया? जी। जी। बताओ, अग्नि अभाव क्या है? व्याप्य है कि व्यापक है? व्यापक। अग्नि का अभाव व्याप्य। व्याप्य है जी। नहीं, जी जी व्याप्य है। साध्य भाव, अग्नि का अभाव व्याप्य है। व्यापक है निश्चित ना, कर लो। व्यापक है जी सर। साध्य अभाव व्याप्य ही अच्छा, होगा। अग्नि अग्नि क्या है ये बताओ? साध्य। अग्नि व्यापक है। तो अग्नि का अभाव उसका उल्टा हो जाएगा। जी जी समझ जी। गए? जी। 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 क्या जी से थोड़े होता है? साध्य जी भाव, अग्नि। अग्नि का अभाव हमेशा व्याप्य होगा। जी। अरे अग्नि क्या है? अग्नि साध्य। व्यापक है, इसलिए जो अग्नि का अभाव होगा वो व्याप्य हो जाएगा। और और बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। और धुआं? धुआं और व्याप्य है। धुआं व्याप्य है। इसलिए धुआं भाव व्यापक हो व्यापक जाएगा। हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, ठीक है? जी। यत्र व्याप्य यत्र तत्र व्याप्य और व्यापक। तत्र व्यापक। तो यत्र यत्र से क्या लेते हैं सदा? यत्र यत्र व्याप्य। धूमः और तत्र तत्र से? व्यापक। व्यापक अग्नि। अब बताओ, यत्र यत्र धूमा भावः तत्र तत्र अन्य भावः, ये गलत है कि सही? गलत सही है। है। हाँ? गलत है। क्यों? यत्र यत्र वह्नि नास्ति तत्र तत्र धूमो अपि नास्ति, यह ठीक बनेगा। अरे जो हम बोले थे सो बताओ, क्या है कि क्या बोले थे? सर आपने बोला था यत्र यत्र धूमः भावः तत्र तत्र अग्नि भावः। अब बताओ, धूमा भावः व्याप्य है कि व्यापक? व्याप्य है। व्याप्य है। व्यापक, व्यापक धुएं का अभाव। अभाव नहीं है ना, बोलो भाव। भाई, धूमा धूमः भाव भाव क्या है? जल्दी बताओ। व्याप्य। धूमा भाव धूमा भाव व्याप्य है कि व्यापक है भाई? व्याप्य सर। व्यापक, व्यापक, क्या? व्यापक। तो नेहा जी व्याप्य कह रही हैं, आप व्यापक कह रहे हैं। व्यापक ही है गुरुजी। विपरीत विपरीत बोल रहे हैं।
एक बात बताओ, धूमा भाव व्याप्य है कि व्यापक है? व्यापक। क्यों? क्योंकि धूम क्या है? अरे धूम क्या है, जल्दी बताओ भाई। धूम तो हेतु है गुरुजी। अरे भाई, धूम व्याप्य है कि व्यापक है? व्याप्य है, धूम व्याप्य व्याप क्या है? तो धूमा भाव क्या होगा? है। व्यापक। व्यापक। व्यापक होगा, उल्टा होगा। जी जी। तो जब धूमा भाव व्यापक होगा तो उसको यत्र यत्र से बोल सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। क्योंकि यत्र यत्र बराबर व्या- व्याप्य। यत्र यत्र से क्या लिया जाएगा? व्याप्य। व्याप्य। तो इसलिए यत्र यत्र धूमा भाभा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल यत्र सकते। यत्र बाहर नहीं बोल सकते जी। नहीं बोल सकते, क्योंकि धूमा भाभा जो है वो क्या है? व्यापक है। और जी व्यापक को तत्र तत्र से बोला जाता है। समझ गए कि नहीं? जी, स्पष्ट है जी। जी। स्पष्ट। जिसको नहीं है जाकर के क्या करना, पुनः रिकॉर्डिंग सुनना, लिखना, थोड़ा बोलना अपने मुंह से, कौन व्यापक कौन व्याप्य, ये अभाव वो अभाव, जब बोलना तो स्पष्ट होगा। चलिए, अब यहाँ व्याप्य बोला था, व्याप्य कौन था भैया? धूम। व्याप्य धूम। कौन था? धूम। धूम। और उसका पक्ष वृत्तित्व, धी माने पक्ष में रहना, वृत्तित्व माने जो स्थिति है, पर्वत आदि पक्ष में जो स्थिति है, उस ज्ञान को क्या कहते हैं? परामर्श। व्याप्य मतलब हुआ धुएं का, पक्ष वृत्तित्व धी मतलब पक्ष पर्वत आदि में जो उसकी जो स्थिति है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो ज्ञान है, उसको क्या उससे कहते हैं? परामर्श। परामर्श। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी गुरु जी। व्याप्य कौन हुआ? धुआं। वो धुआं किधर रह रहा है बोलो? पर्वत में रह रहा है कि नहीं? पक्ष में रह रहा है। और रह रहा है कि नहीं रह रहा है धूम? जी रह रहा है। क्या हुआ? रह रहा है गुरु जी, पर्वत में है धुआं। तो व्याप्ति युक्त जो व्याप्य माने धूम है, उसका पक्ष पर्वत आदि में जो वृत्तित्व माने स्थिति है, उसी धी मतलब ज्ञान को क्या कहते हैं? ज्ञान, परामर्श कहते हैं। अब आता है व्याप्ति। भैया परामर्श तो पता चल गया, लेकिन व्याप्ति भी तो पता होनी चाहिए कि नहीं? जी जी। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि व्याप्ति का ज्ञान क्या है? व्याप्ति ज्ञान करण है और परामर्श व्यापार है। व्यापार। क्या समझे? व्यापारस्तु परामर्शः करणम व्याप्ति धी भवेत्। करण जो है वो व्याप्ति का ज्ञान है। तो व्याप्ति का ज्ञान करण है, तो व्याप्ति का लक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी जी बिल्कुल होना चाहिए। तो व्याप्ति किसे कहते हैं? साध्य बदन्यस्मिन् असंबंधः व्याप्ति। क्या समझे? साध्यवदन्यस्मिन् असंबंधः व्याप्ति। अथवा व्याप्ति किसे कहते हैं? हेतुमन्निष्ठ विरहा प्रतियोगिना साध्येन हेतो रैकाधिकरण्यम व्याप्ति। दो व्याप्ति के लक्षण हैं। क्या समझे? दो व्याप्ति के लक्षण है। क्या? पहला साध्यवदन्यस्मिन् अथवा हेतुमन्निष्ठ विरहा प्रतियोगिना साध्येन हेतौ रैकाधिकरण्यम व्याप्ति। बोलो बोलो। पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष व्याप्ति कौन सी है? साध्यवदन्यस्मिन् संबंधः उदाहरतः। सिद्धांत व्याप्ति कौन सी है?
हेतु मन्निष्ठ विरहा प्रतियोगिना साध्येन हेतु एकाधिकरणम व्याप्ति। समझ गए दोनों, सिद्धांत व्याप्ति और जी गुरु पूर्व पक्ष व्याप्ति। जी। अब देखो, साध्य बदन्यस्मिन् असंबंध, इसका मतलब समझ लो। देखो साध्य किसे कहते हैं, जैसे साध्य क्या है यहाँ पर, अग्नि वहनी। साध्य जैसे जो हेतु के द्वारा अनुमेय है, जैसे बन्ही, बन्ही जी यहाँ पर साध्य है। जी और साध्यवत, साध्यवत माने साध्य से युक्त स्थान, साध्य से युक्त स्थान। कौन हो गया, पर्वत। महानस नहीं हुआ क्या, महानसी हुआ। हाँ जी। महानस मतलब रसोई घर, किचन, पाठशाला। तो इतना समझ गए कि नहीं, साध्य कौन हो गया बोलो। साध्य अग्नि। अरे जितना बड़ा लिखा है उतना नहीं बोल सकते, जो हेतु के द्वारा अनुमेय है, जैसे अग्नि। में है जैसे अग्नि वहनी। और वत, वत मतलब कौन हो गया, युक्त जो स्थान है। और अन्यस्मिन का मतलब क्या हो गया, उससे भिन्न स्थान पर, उससे जी। भिन्न स्थान पर। असंबंध, असंबंध का मतलब क्या है कि संबंध ना हेतु होना। का, धूम आदि का संबंध ना होना। तो बताओ, जैसे बन्ही से युक्त स्थान जो है कौन सा हो गया, महानस, और जी उससे भिन्न स्थान पर धुआं रहेगा क्या भाई। जिन स्थानों पर बन्ही का संबंध है, बन्ही से युक्त स्थान है, उन स्थानों जी। से भिन्न स्थान पर क्या धुआं रह सकता है, नहीं रह सकता। तो धूम आदि का संबंध ना होना, इसी को व्याप्ति कहते हैं। क्या जी। समझे, साध्य कौन हुआ, साध्य जो हेतु के द्वारा अनुमेय है, जैसे वहनी, अग्नि। और साध्यवत मतलब साध्यवत मतलब उससे युक्त जो स्थान है, जैसे जैसे महानस, महानस पाठशाला। महानस, पाठशाला। और अन्यस्मिन का मतलब क्या है, उससे भिन्न स्थान में। भिन्न। जी। उससे असंबंध भी जो माने भिन्न। कि हेतु, धूम इत्यादि, जैसे जैसे तालाब, उससे भिन्न स्थान कौन हो जाएगा, जैसे तालाब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जी जी और उसमें महाहृद हो जाएगा, जलहृद हो जाएगा। जी। और उसमें असंबंध, असंबंध का मतलब है कि संबंध, हेतु धूम आदि का संबंध, ना होना। तो वहां धुएं का संबंध है क्या, वहां धुएं का संबंध नहीं है। इसीलिए क्या होगा, इसको हम व्याप्ति कहेंगे। बात समझ में आ गई। जी अथवा ये जो है हेतुमनिष्ठ विरहा प्रतियोगिना साध्येन हेतु हो एकाधिकरण्यम व्याप्ति, एक ये भी व्याप्ति है। इस लक्षण को हम अभी नहीं घटवाएंगे, आपको याद रखना है कि हेतुमनिष्ठ विरहा प्रतियोगिना साध्येन हेतु हो एकाधिकरण्यम व्याप्ति। व्याप्ति रुच्यते। माने साध्य और हेतु का एकाधिकरण्य, मतलब साध्य जैसे जहां रहेगा, साध्य कौन हुआ, बन्ही, वो कहाँ नहीं है रहेगा, जी। पर्वत में। और वहीं जी। पर कौन रहेगा, हेतु धुआं। हेतु धुआं भी रहेगा। अथवा जैसे अपना रसोई घर ले लो, तो वहां बताओ जी साध्य रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और हेतु रहेगा कि नहीं रहेगा। हेतु भी रहेगा। तो साध्य और हेतु दोनों का एकाधिकरण हो गया कि नहीं। जी हो गया जी। एकाधिकरण का मतलब क्या है, एक ही जगह में एक रहना। जगह पर। एकाधिकरण माने क्या होता है नेहा जी, एक ही जगह पे रहना। तो साध्य और हेतु दोनों एक ही जगह पर रह रहे हैं कि नहीं, जी रह रहे हैं। धुआं और आग, इसलिए उन दोनों में क्या हो जाएगा, व्याप्ति हो जाएगी। इस व्याप्ति को क्या कहते हैं, सिद्धांत व्याप्ति। लेकिन यहाँ हमारा साध्य जो है ना, वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, कैसा, हेतुमनिष्ठ विरहा प्रतियोगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हेतु मनिष्ठ विरहा प्रतियोगिना। ये कुछ बात है। माने हेतु के अधिकरण में जब अभाव हो, तो हमारे साध्य का अभाव
नहीं हो। हेतु मतलब हेतु कहाँ रह रहा है बताओ। हेतु जैसे धुआं, वो धुआं कहाँ रह रहा है, रसोई में। महारस में जी। तो क्या वहीं पर हमारे अग्नि का अभाव है क्या, साध्य का अभाव है क्या। नहीं है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है। हेतुमन निष्ठ विरहा प्रतियोगिता का मतलब यही है कि हेतु के अधिकरण में अभाव है, हो जिसका भी हो, लेकिन हमारा साध्य उसका प्रतियोगी ना हो। ना हो, अप्रतियोगी हो। मतलब कहने का जी, कि हमारे साध्य का वहां पर अभाव ना हो। नहीं। ये बात है यहाँ। तो ऐसे साध्य का हेतु के साथ में एक जगह पर रहना, ऐसा साध्य जैसा साध्य जो हेतु के अधिकरण में रहे, हेतु के अधिकरण में जिसका अभाव ना हो। समझ रहे हो कि नहीं। जैसे जहां हेतु रहे, जी अरे भाई हेतु को समझ लो पत्नी, साध्य को समझ लो पति। तो बताओ अब हेतु के अधिकरण में मतलब जहां हेतु रहे, हेतु का अधिकरण माने जहां हेतु रहे वहां उसका पति भी रहना चाहिए। समझ गए कि नहीं। बिल्कुल जी जी। हेतु को अन्यत्र संबंधित होना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ये समझ गए कि नहीं। जी जी। साध्य के साथ में हेतु का एकाधिकरण होना चाहिए कि नहीं। जी होना चाहिए। होना चाहिए। तो हेतु के अधिकरण में ही साध्य रहे, माने ऐसा नहीं है हेतु के अधिकरण में साध्य का अभाव नहीं होना चाहिए। हेतु के अधिकरण में साध्य का अभाव नहीं होना चाहिए। मतलब हेतु किसी जगह पर है और वहां साध्य कोई दूसरा रहे। ना रहे। जी समझ रहे हो कि नहीं। हेतु माने पत्नी, वो जी जिस अधिकरण में रहे और वहां पर पति न रह करके कोई दूसरा रहे। जी ये बात समझ में आ गई कि नहीं। जी जी। इसलिए क्या होगा वहां पर, वो समस्या हो जाएगी, वहां पर व्यभिचार दोष लगेगा। क्या लगेगा। व्यभिचार दोष। अरे अभी आगे आने वाला है। तो ये चीज आपको पता हो कि साध्य के जी साथ में हेतु का एकाधिकरण, जहां साध्य रहे पति रहे वहीं वह हेतु हेतु। एकाधिकरण पत्नी रहे, दोनों का एक जगह रहना। पहली बात, जी एक जगह रहना तो हो सकता है, लेकिन ऐसी ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि मानो हेतु क्या करे, कहीं अन्यत्र रहे और वहां पर साध्य। का अभाव। समझ गए कि नहीं। तो ऐसी स्थिति नहीं जी होनी चाहिए, यही इसका मतलब है। बात समझ में आ गई कि नहीं। जी जी स्पष्ट है जी। हम्म। और यही ऊपर वाले का मतलब भी है कि साध्यवत यानी साध्य जहां पर साध्य। रहे जी उससे अन्य में हेतु का संबंध, नहीं होना हेतु मतलब चाहिए। पत्नी का संबंध नहीं होना चाहिए। जी तो ये दो प्रकार की व्याप्ति है, इसको ऐसे रट्टा मार देना, क्या शब्द बदलना नहीं। जी साध्यवतन्यस्मिन् असंबंधः हेतुमन्निष्ठ विरह प्रतियोगिना साध्येन हेतोरैकाधिकरण्यम व्याप्ति ही। ये दो याद रहनी चाहिए, ठीक है। जी जी। फिर क्या था। अब एक होता है पक्षता। क्या होता है। पक्षता। पक्षता जो है वो कारण है किसके प्रति। अनुमिति के प्रति। हम्म। पक्षता किसे कहते हैं, तो शिशाधैषया शून्या सिद्धिर यत्र न विद्यते स पक्षः। अथवा शून्या को कह दो विरह, शून्या को क्या कह दो। विरह। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं श्री सा शिशाधैषा, ठीक है। इतना दिखा कि नहीं। जी विरह
विशिष्ट सिद्धि इथं सुन. अभावः पक्षता। ये पंक्ति आप याद कर लो। क्या पंक्ति है? ईसा धैसा विरह विशिष्ट सिद्धि अभावः पक्षता। जी ठीक है, जी क्या समझे? विरह के बाद क्या लिखा है गुरु जी? विरह विशिष्ट सिद्धि अभावः पक्षता। समझ गए? जी. जी पक्षता किसे कहते हैं? श्री साधयेषा विरह विशिष्ट सिद्धि अभावः पक्षता। सीसा धैसा विरह विशिष्ट सिद्ध्य भावः पक्षता। और यहाँ पर सीसा धैसा विरह विशिष्ट सिद्धि, इतना जो है ना, जी इतना, ये अनुमिति में क्या है? कारण. ना, ये क्या है अनुमिति में? प्रतिबंधक. और इसका जब अभाव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुमिति हो जाएगी कि कारण। नहीं? जी. हाँ, कारण हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इतना तो क्या है? प्रतिबंधक है। और प्रतिबंधक का अभाव क्या है? कारण. ठीक है, जी. जी क्या समझे? सीसा धैसा विरह विशिष्ट सिद्धि क्या है? अनुमिति में प्रतिबंधक. और सीसा धैसा विरह विशिष्ट सिद्धि अभावः, कारण. ये कारण है। और अनुमिति इसी में का नाम क्या है? पक्षता. इतनी बात बोलो। शिशाधीशया विरह विशिष्ट सिद्धि, ये अनुमिति में प्रतिबंधक है. फिर शिशाधीशया विरह विशिष्ट सिद्धिर अभावः, ये अनुमिति के प्रति कारण है. क्योंकि प्रतिबंधक का अभाव क्या होता है? अनुमिति के कारण होते हैं। और कारण होता है किसी भी कार्य में। जी. किसी भी कार्य में प्रतिबंधक का अभाव कारण होता है. कारण होते दुनिया का कोई भी कार्य ले लो, बताओ, अगर प्रतिबंधक आएगा तो कार्य होगा? नहीं होगा. और प्रतिबंधक का अभाव हो जाएगा तो कार्य हो जाएगा कि नहीं? कार्य हो जाएगा. जी. यानी कि किसी भी कार्य के पहले हमेशा क्या होता है? प्रतिबंधक का अभाव। नहीं तो कार्य हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कार्य नियत पूर्व वृत्ति नहीं हो सकता। कारणम. कारण का लक्षण क्या है? कार्य नियत पूर्व वृत्तित्वमेव कारणत्वम। प्रतिबंधक का अभाव जी. पहले हमेशा रहता है, इसलिए इसलिए एक श्लोक लिखना है। जी ईशस्तज्ज्ञान यत्नेच्छा लिख लिया। ईशस्तज्ज्ञान यत्नेच्छा अभी पहली पंक्ति चल रही है। कालो दृष्टम दिगेव च
ये पहली पंक्ति हो गई। जी। ईशस्तज्ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टं दिगेव च प्राक् प्रतिबन्धकाभावौ कार्ये साधारणाः। कार्ये साधारणाः स्मृताः। ठीक है। जी। क्या ईशस्तज्ज्ञानयत्नेच्छा कालो दृष्टं दिगेव च प्राक्प्रतिबन्धकाभावौ कार्ये दिगेव साधारणाः स्मृताः। नहीं, दिगेव नहीं, यहाँ लिखना है, वो अलग था ना। जी जी जी। ठीक है। प्राक प्रतिबंधका भाव, और ये अभाव को ना आप जोड़ सकते हैं प्राक में और प्रतिबंधक में, मतलब प्राग भाव प्रतिबंधका भाव। ठीक है। क्या सर, नहीं समझी। कार्य साधारण स्मृता। हाँ, प्राग भाव और प्रतिबंधका भाव, अभाव को दोनों में जोड़ना है। प्राक भाव प्रतिबंधक भाव। जी ठीक है जी जी। अब इसका मतलब समझ लो, यहाँ बताया क्या गया है, किसी भी दुनिया के किसी भी कार्य के प्रति इतने कारण तो होते ही है। कौन कौन से? ईश्वर, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का यत्न, तद ज्ञान, तद ज्ञान माने उसका ज्ञान, ईश्वर का यत्न, ईश्वर की इच्छा, अच्छा। काल, अदृष्ट माने क्या होता है? धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, और दिक दिशा, और प्राग भाव और प्रतिबंधका भाव। कितने हो गए टोटल? 2 3 4 5 6 7 8। ईश्वर, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का यत्न, ईश्वर की इच्छा, 4 हो गए। काल जी 5वां हो गया। अदृष्ट को एक ही मान लेते हैं, 6ठा हो गया। जी जी दिक को एक मान लेते हैं, 7वां हो गया। जी। और प्राग भाव को अलग मानते हैं, प्रतिबंधक को अलग मानते हैं, 9 हो जाएंगे। और फिर एक काम को, अदृष्ट को भी धर्म धर्म 2 कर दो तो वो 10, टोटल 10 हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं? जी जी जी। तो कितने साधारण कारण कितने होते हैं? 10। ये 10 तो किसी भी कार्य के प्रति कारण होते ही हैं। ये शाब्द बोध में भी होते हैं, प्रत्यक्ष में भी होते हैं, अनुमिति उपमिति में भी होते हैं, घड़े में भी होते हैं, घर में भी होते हैं, मठ में भी होते हैं, पट में भी होते हैं, द्वेणुक त्रेणुक चतुर्णुक सभी में होते हैं। ठीक है। जितना कार्य है, तुम कार्य हो, तुम्हारे में भी उत्पत्ति में ये 10 कारण रहे। पेड़ कार्य है, उसकी उत्पत्ति में भी रहे। घर बना, उसकी उत्पत्ति में भी ये सब 10 कारण रहे हैं। किसी भी कार्य के प्रति ये 10 कारण जरूर होते हैं। समझ आ गया कि नहीं? जी नहीं आया? जी आ गया। इसका मतलब है कि प्रतिबंधक का अभाव कारण होता है कि नहीं होता है? जी होता है।
और सिसाद ऐसा विरह विशिष्ट सिद्धि क्या है? प्रतिबंधक है प्रतिबंध जी अनुमिति में, और उसका अभाव क्या है? कारण है, और उसी का दूसरा नाम क्या है? पक्षता। अक्षता। ठीक है, लिख लिया इतना जी सब? जी यही आपको याद रखना है कि सिसाद ऐसा विरह विशिष्ट सिद्धि का अभाव जहां पर होता है वही पक्ष कहा जाता है। क्या समझे? जी सिसाधैषया शून्या सिद्धिर यत्र न विद्यते, यानी सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि जहां पर नहीं नहीं होती। होता है। यानी सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि का जहां पर अभाव अभाव रहेगा, मतलब कि जहां पर पक्षता रहेगी। अभाव रहेगा मतलब जहां पर, पक्षता रहेगी। तो जहां मूर्खता रहेगी वो क्या होगा? अरे वो मूर्ख होगा कि नहीं होगा? जी 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 तो जहां पक्षता रहेगी वो क्या होगा? पक्ष। नहीं समझे? जी समझ गए। पक्षता माने क्या? पक्ष। पक्षता है? मतलब अनुमिति के कारण। अनुमिति के अरे कारण वो तो अर्थात ठीक है भाई, सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव, कारण। जी जी यही पक्षता है। जी और ये जहां पर रहेगी उसको क्या कहेंगे? पक्ष कहेंगे। यही बात लिखी है यहाँ पर भी। सिसाधैषया शून्य मतलब सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धिर यत्र न विद्यते, यानी कि सिद्धि अभाव जहां पर है उसको हम क्या कहेंगे? पक्षता अर्थात पक्ष। पक्ष कहेंगे भाई। जी और उसमें अगर धुआं पता चल जाए, तत्र वृत्तित्व ज्ञानात, उसमें अगर वृत्तित्व का ज्ञान हो जाए, वृत्तित्व का ज्ञान यानी धुएं का हेतु का ज्ञान, धुएं का हेतु ज्ञान का ज्ञान हो जाए, तो वहां पर जी साध्य की अनुमति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। साध्य माने बनने की अनुमति हो जाएगी। जी समझ आ गया कि नहीं? जी 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 हम्म। उस पक्ष में, तत्र माने पक्ष में, वृत्तित्व का ज्ञान मतलब हेतु का ज्ञान। हेतु अगर पक्ष में वृत्तित्व है, मतलब वृत्तित्व माने वर्तमान है, तो फिर अनुमति हो जाती, किसकी अनुमति हो जाती है? साध्य की। बात समझ में आ गई? जी गुरु जी। जी चलिए ये याद रखिएगा। और वो जो सिसाधैषा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव जो है ना, उसको बताएंगे किसी समय, कभी समय मिलेगा तो। लेकिन याद जी जी रखना है, भूलना नहीं, अगर भूल गए तो नहीं बताएंगे। नहीं याद रखेंगे। आए याद रखेंगे। याद रखेंगे गुरु हाँ, जी। जब याद रखेंगे तो कभी बता डालेंगे उसको। अब जी हेत्वाभास कितने होते हैं? 5 हेत्वाभासास्तु सर पंचधा। आवाज बहुत आ रही है। अच्छा, अभी आवाज ठीक ठाक है कि नहीं? जी गुरु जी। जी अभी सही है। तो हेत्वाभासास्तु पंचधा। 5 होते हैं, कौन कौन से? अनैकांतो विरुद्धश्चाप्य सिद्धा प्रतिपक्षतः। अनैकांतो विरुद्धश्चाप्य सिद्धः प्रतिपक्षितः कालात्ययापदिष्टश्च सर फिर से आवाज। हेत्वाभासास्तु सतीश जी एक बार छोड़ करके ज्वाइन करिए। जी गुरु जी। तो कौन कौन से हेत्वाभास हो गए? अनैकांत विरुद्ध सिद्ध सत्प्रतिपक्ष कालात्यपदिष्ट। तो ये 5 हेत्वाभास हैं। हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासाः।
ये सब अनुमिति के क्या होते हैं? प्रतिबंधक होते हैं। अगर हेत्वाभास होगा तो अनुमिति होगी क्या? नहीं होगी। सतीश जी म्यूट रखिए। वहां पर अनुमिति हेतु, देखो हेतु रहेगा तो अनुमिति होगी। हेतु की तरह अगर आभासित होगा कोई दुष्ट हेतु है तो वहां अनुमिति नहीं होती। ये सब क्या होते हैं? अनुमिति के प्रतिबंधक होते हैं। अब आपको यहाँ पर याद क्या करना है? 5 हेत्वाभासों के नाम याद करने हैं, फिर उनके भेद याद करने हैं कि आद्यः, आद्यः माने अनैकांतिकः, अनैकांतिकः, हेत्वाभासः, साधारणस्तु स्याद् असाधारण और अनुपसंहारी। साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। ये त्रिधा माने 3 प्रकार का अनैकांतिक होता है। ये आपको याद रखना है। साधारण अनैकांतिक किसे कहते हैं? कि जो हेतु सपक्ष में भी रहे और विपक्ष में भी रहे। जो हेतु सपक्ष में भी रहे विपक्ष में। साधारण वही होता है। सपक्ष विपक्ष का मतलब क्या है? सपक्ष कहते हैं जहां पर साध्य निश्चित रूप से रहता है। निश्चित महानस साध्यवान सपक्षः, और निश्चित रूप से साध्या भाववान जो होता है वो विपक्ष कहलाएगा। ठीक है। जी गुरु जी। इतना ही रखते हैं इसको। जी जी।